देखिए भक्तगण अब महाराज जी आ गए हैं। बड़ी सुंदर बाटियाँ सिद्ध हो रही हैं और बिल्कुल मैया के तट पर। हर नर्मदे हर श्री राम। जय हो ठाकुर जी महाराज। कहा भी गया है जी कि 10 बच्चों के बराबर एक बच्ची, जी बच्ची जी 10 बच्चों के बराबर एक बच्ची जी और 100 बच्चों के बराबर एक वृक्ष। जी महाराज क्या जी सतपुत्र जी एक वृक्ष, जी ये शास्त्र में आया है जी जी कि 100 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है। जी इसलिए अपन वृक्ष को सदैव प्रिय लगते। और दूसरी बात, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची ना, जी सबसे प्रथम वनस्पति की रचना करी। जी महाराज ये अपन से जेठे हैं, अपन से बड़े हैं। जी पढ़ा था, वो बुक में पढ़ा था। ये वो जो मतलब जो किताब लिखा है वो परिक्रमा किए थे 2019-20 में। तो उन्होंने ये आश्रम का जिक्र किया था। मैंने पढ़ा था, इसलिए उधर गिरनारी आश्रम के लेकिन चलाया कैसे पता नहीं। आश्रम है लेकिन चलाया आने के बाद आपको पता चला ये गिरनारी आश्रम। यहाँ पर महाराज जी की ये धुनी बनी है। निर्धनता विशेष है, क्योंकि मैया सब कुछ देने वाली है। जी क्या जी निर्धनियों को धन देती और अज्ञानी को ज्ञान, और अभिमानी का मान घटाती, खोती नाम निशान मैया अमरकंठ वारी। तू भोरी भारी, तू भोली भारी, भोली है भोली भारी, तेरे गुण गाते साधु बजा बजा ताली। जी क्या जी जी हाँ देखिए प्रसादी सिद्ध हो गया और महाराज जी ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। जय श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। शीशा जी जो प्रसादी ग्रहण करते हैं वो थाली में नहीं करते। ये देखो ये जय हो संत भगवान आपकी जय हो। ये देखिए भगवान शिव का भेष है, भगवान मैया पार्वती का भेष है, समझे ना। आते हैं देवियाँ आती हैं, हमसे चूड़ी उतार के ले जाती हैं, मांगती सुहाग अपना भराती हैं और हमारे लाने आकर के श्रृंगार दे जाती हैं। जी ये नाखून सब कुछ हिसाब से। हाँ महाराज जी यही तो हम आए थे तो आपके जब दर्शन किए थे तो मन में ये जिज्ञासा उठ रही थी महाराज जी, लेकिन आपसे पूछने में संकोच हो रहा था। खैर कोई बात नहीं जी। भृंग ऋषि जो हुए है उनके लिए भगवान ने ये अर्धनारीश्वर रूप रखा था। जी मैया को अपने में समा लिया। जी अच्छा, और मैया पार्वती भगवान शिव अब जब वो पाले में जब वो बंगत करें तो पहले भगवान शिव पाले, जब बाद में वो पाए तो उन्होंने कहा संग में पाओ ना। बोले हम कैसे पाए? तो तुलसीदास जी ने लिखा ना भाई, जी हर से हेतु हेर हर ही को और किए भूषण तिय भूषण ती को। जी क्या जी फिर भैया ने संग में जब जेई किए संग भवानी, जी भैया संग में पंगत करने लगी, क्योंकि दोनों शरीर एक हो गया। दो रूप आते एक रूप में आ गए, समा गए भगवान। क्या हाँ, जब जेई किए संग भवानी। जी महाराज इसलिए मैया भोग लगता तो भगवान एक रूप में दोनों को भोग लग जाता है। स्वस्थ होकर के भोजन परोसो। जी अच्छा हाँ, बोले ठीक। बोले कमंडल का जल ले जाओ, जी छीट दो ऊपर। जी मैया अनसुईया लाई जल और तीनों के ऊपर जय गिरनारी छांट दिया जल। जी तीनों बालक बन गए। जी दूध पिला दिया, पन्ना में सुला दिया। बहुत समय हो गया, अब लौट के न पहुँचे। मैया पार्वती विद्यमानी लक्ष्मी जी सब विचार कर ले कि का होगा। नारद जी ने कही होगा काम की का होगा, कहीं तो सब पन्ना झूल रहे का कह रहे बोले हाँ जाकर देखो। तो देखे तीनों पन्ना झूल रहे। अच्छा, अब भैया अंशिया के सामने सती तत्व में एको देवी न टिक पाए। अब भगवान शिव भी श्यामल है, भगवान विष्णु भी श्यामल है, ब्रह्मा जी वर गोरे हैं। वे उठा नहीं सके अपने अपने पति के। बोले हमारे पति क्या थे? बोले भी सो रहे, उठा लो।
लक्ष्मी ब्रह्माणी इंद्रा रुद्राणी सब ने कही माता आप सब श्रेष्ठ हैं, आप दे दो उठा करके कौन किसके हैं, न हमारी हंसी हो जाए संसार में त्रिलोकी में। तो उनने उनके तीनों के पति उठा उठा करके दिए। जी। तो महाराज जी सती अनसुईया जी का जो पतिव्रत धर्म था महाराज जी, उस वजह से बहुत मतलब उनके अंदर उनके आगे कोई भी सती नहीं हो पाई पतिव्रता इतनी अधिकतर। जी इतनी मैया अनसुईया के पति सती तत्व था। जी जी यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनना पड़ा। जी। बालक बना करके दूध पिला दिया। जी। उनने कहा निर्वस्त्र होकर के पिलाओ। जी। निर्वस्त्र होकर के कहते पिलाओ। जी। दूध पिलाया, सब माता बन गई। माता बन गई। जी जी माता बन करके सबने दूध पिया, जी महाराज जी। है ना। जी महाराज। तो इसलिए माता अनसुईया के समान कोई सती तत्व में नहीं आगे हो पाई। जी समझे ना। जी तो फिर उन्होंने वरदान मांगा जी कि तुम तीनों हमारे पुत्र बनो। जी तो एक दुर्वासा जी भगवान शिव से भय दुर्वासा जी, जी चंद्रमा नाम के ऋषि हुए जी एक भगवान विष्णु जी, जी तीनों पर। महाराज जी थोड़ा सा भक्तों को महाराज जी ऐसा कोई संदेश दीजिए ना महाराज जी, क्योंकि आज कल काल में महाराज जी भक्त चाहते हैं कि हम हमारे गृहस्थ जीवन के कार्य भी करते रहें और भगवान और श्री नर्मदा मैया की कृपा प्राप्त भी हो जाए। तो ऐसा कुछ बताइए ना महाराज जी। भैया देखो, जी संसार में सब कुछ है, जी सब परमात्मा की इच्छा से सब कुछ मिलता है। जी जी उनका दिया हुआ त्रिलोकी में सारा भंडार भरा है, जी कोई बात की कमती नहीं है। जी परंतु सबसे अमूल्य है जी सत्संग। जी जी सत्संग के समान जी संसार में कुछ भी नहीं है दुर्लभ। जी जी सब सहज है, परंतु सत्संग दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। बिना सत्संग के क्या, बिन सत्संग न हरि कथा और ते ही बिन मोह न भाग। जी मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। अन्य क्षेत्र यहाँ का प्रख्यात है। नर्मदा किनारे दोनों तट पर जी गिरनारी आश्रम जी प्रख्यात है। जी अमरकंड से, जी जबलपुर से, ग्वारी घाट से, कहाँ कहाँ से महात्मा आते हैं। परंतु भैया आश्रम में कहीं पर भी हो, सेवा सबसे महान है। जी। जहाँ सेवा होती है वहाँ अपने आप साधु पहुँचता है, जी। प्रकरणवासी वहाँ पहुँचता है। तो यहाँ की सेवा आज से नहीं, ये घाट तो अभी भी बने हैं। जी जी ये सब जितने महात्मा बैठे सब जो गाँव जो बस्ती जो पुल अब भी बना हमारे सामने। जी जी और का हाँ महाराज जी, ये तो बहुत प्राचीन आश्रम है और यहाँ हम बहुत दिनों से, यहाँ हम जी। नवासी से हैं। जी जी वो जी 79 जी। 89 90 89 89 से 79 80 89 से 89 से बैठे हम यहाँ पे। वैसे हम आए थे यहाँ पे परिक्रमा में 81 82 में, जी जी तब से हैं हम यहाँ। अच्छा महाराज जी, मैया की परिक्रमा आपने की होगी जब? और उस समय की परिक्रमा के आज की परिक्रमा से बहुत अंतर है भैया, बहुत। जी जी अब तो गली गली जगह जगह भंडार पानी सब कचू होते हैं। जी पहले तो घाट में जा करके मैया के कंडे वहाँ खूब गंग में रहती थी, जी जी कंडा इकट्ठे किए, जी गांव से भिक्षा मांग लाए, जी जी भिक्षा मांग करके जी। और आकर के बनाई मैया की बाटी, भोग लगाया, जी। तब फिर आगे जाते थे। एक मन में इच्छा लगी है आपसे पूछने की और भक्तों को भी महाराज जी दिखाने की, यदि आपकी कृपा हो तो महाराज जी पूछूं मैं आपसे? बता भैया। जी महाराज जी, जो आपका जो रूप है महाराज जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना महाराज जी। अर्धनारीश्वर के रूप में आप का जो, हाँ जी जी, तो ये एक अवतार भगवान शिव का जी अर्धनारीश्वर है। जी 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 क्या है? जी भगवान शिव का एक भृंगी नाम का सेवक था। जी हम्म? जी तो वो केवल भगवान शिव की ही पूजा करता था, जी जी मैया पार्वती की नहीं। जी मैया पार्वती से कहते थे तुम दूर हो जाओ, जी तो भाई कैसे दूर होंगी? जी हम्म?
तो भगवान शिव की परिक्रमा करने के लिए मैया से कहा तुम अगर होता हम इनकी परिक्रमा करेंगे, वो नहीं हुई दूर। तो जब दूर नहीं हुई तो क्या करे, अब वो भगवान शिव अकेले की परिक्रमा करने के लिए तैयार हुआ तो भगवान शिव ने कहा चाहिए ऐसे नहीं, उन्हें आधा रूप मैया पार्वती का ले लिया, आधा रूप जी अपना बना लिया। जी जी तो वो क्या किया, तो वो चूहा बन गया जी और चूहा बन करके बीच में से उतरने लगा निकलने के लिए। जी मैया को क्रोध आ गया। जी क्या जी इसके शरीर का जी पूरा मांस अगल कर जी। दिया, हड्डी भर बची। जी तब से भगवान शिव ने जी और अर्धनारेश्वर रूप लिया, क्योंकि आधे मैया हो गई आधे वे हो गए। जी। तब उनने अर्धनारेश्वर लिया तो वो चूहा बन करके काटने लगा तो मैया को क्रोध आया तो उनने उसको श्राप दे दिया। तो वह शरीर का हड्डी भर रहेगी, बाकी कुछ नहीं रहा उसके शरीर में। जी समझे, तब से भगवान शिव ने अर्धनारेश्वर का रूप लिया है। समझे ना, तो ये सबके लिए प्राप्त नहीं होता, इसको धारण करना छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी शक्ति की बात होती है। जी, जी। हमारी तो जिंदगी निकल गई। जी। बहुत कहते हैं हमसे जी। वो 3 देवा जी महाराज ये हमको शुरू से पसंद क्यों, हम गिरनार का है, जी क्या हमारा साधु मंडल गिरनार में है। जी समझे, 9,999 सिद्धि ऊपर दत्त भगवान के चरण पाद का है। जी क्या इसलिए हम गिरनारी यहाँ हम गिरनारी से रूप से हैं हमेशा पे। क्या इसलिए अर्धनारेश्वर रूप हमको पसंद आया, जी जी इसलिए हमको इसमें धारण किया तो हमको इसमें सुख मिला। जी महाराज जी गिरनार जी आप जो स्थान बता रहे हैं महाराज जी कहाँ पर है ये पश्चिमी सौराष्ट्र में है। जी महाराज यहाँ गुजरात सौराष्ट्र जी। सोमनाथ जाते समय जी। जूनागढ़ गिरनार, जी महाराज क्या जूनागढ़ स्टेशन उतरना पड़ता है, जी। वहाँ से पूरे दिशा में 10 किलोमीटर शिखर है। जी समझे ना, जी। उसमें है सब है, भगवान दत्तात्रेय हैं उसमें, अम्बा जी भी हैं उसमें, महाकाली भी है उसमें, भरत बन है, शेष बन है, हनुमान धारा है, गौमुख है, सब कुछ पूरे। और ऊपर जा कर के 7,500 सिद्धि ऊपर गोरखनाथ जी का दूना है और 10,000 सिद्धि ऊपर भगवान दत्तात्रेय जी के चरण पाद का है और 2,500 सिद्धि चढ़ करके, समझे ना, अंबाजी का, अंबाजी तक सुनते हैं, बहुत दिन से नहीं गए हम, वहाँ लिफ्ट लग गई अब। जी जी समझे ना, तो वहाँ पर और ये जैनियों की बहुत बड़ी धर्मशालाएं हैं। जी जी हजारों आदमी बनते हैं वहाँ पे, इतनी बड़ी धर्मशालाएं बनी जैनियों के, सबसे बड़ा प्रथम वहीं है। जी। सारनाथ नेमनाथ वहीं से वो जय गिरनार जी बने हैं, जी महाराज मच्छरनाथ नाथ जी के पुत्र से सारनाथ नेमनाथ। जी महाराज हाँ, तो वहीं से जैनियों का धर्म चला है। अच्छा जी हाँ, जी तो उसे बहुत बड़ा जैन उसे जाते हैं जी। और वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है महाशिवरात्रि पे। जी महाराज जी तो वहाँ से महाराज जी थोड़ा सा एक जी जी हाँ महाराज जी, तो मैया की महिमा परम्पार है। अब नहीं, इनकी महिमा ऐसी नहीं, क्या जी 400 अरब वर्ष पहले आई मैया। जी महाराज कितना, जी 400 अरब वर्ष पहले मैया यहाँ अवतार लिया है, जी। इसलिए इसका नाम प्रलयंता है। जी। इसका प्रलय में भी अंत नहीं होता, जी। ये ज्यों की त्यों बनी रहती है। इनमें मार्कांडे महाराज निवास करते हैं, नाव पर बैठे घूमते हैं। जी महाराज क्या प्रलय जब हो जाता, महाप्रलय हो जाता, तो सूत्र जितना सूत्र होता ना, जी सूत्र के धार बराबर इनकी धार चलती रहती, मिटती नहीं है। जी महाराज ये अमरकंठ वाली अमर है। जी महाराज क्या ये नहीं जाती यहाँ से, ये अमर भूमि है। जी जी इस सब भूमि चली जाती है, परंतु ये भूमि जी मैया अमरकंठ से कभी दूर नहीं होती है। जी महाराज ये मैया रेवा ऐसी है, जी इसका गुण गाने वाला कभी भी कष्ट और दुख में नहीं पड़ता। जी महाराज हमको तो आज तक दुख और कष्ट नहीं दिया, जी। और जो मांगा सो दिया, और जो मांगता हूँ उसे देती जी है, और है कुछ नहीं है। जी महाराज आश्रम खाली जी है और मांगते तो देती है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जी महाराज ये सर्व सिद्धि दायिनी है, जी महाराज सर्व सिद्धि को देने वाली है। जी। इनसे कोई मांगे तो अपन देखिए बड़ा सुंदर बगीचा है, वो सब महाराज जी ने अपने हाथों से लगाए हैं वृक्ष। देखिए महाराज और ये पहले टेलीफोन चलता था, जी जी ये पुराने खंबा टेलीफोन के हैं। अच्छा जी महाराज हाँ, अच्छा अब तो टेलीफोन वो पहुंच गया ना पुल में से। जी जी और का और महाराज जी जो बाकी और जो वृक्ष है जो सब आपने ही लगाए हाँ महाराज जी? भैया, बड़ जी पीपर, जी ये पापर, जी वो आंवला, जी ये सब, ये बांस जितने लगे हैं, जी बांस ये सब लगाए भरे हैं। जी और कछु उगे हैं। जी जी
विशेषतः ये पीपर पाकर जी बड़, ये उमर, जी आंवला, जी वहाँ अशोक लगा है, जी। ये सब ये लगाए हैं। तो ये तो बहुत पुराने हैं महाराज जी जबकि वृक्ष। हम यहाँ तभी के हैं, जी जी हम यहाँ आए थे जी और यहाँ जल का कोई प्रबंध नहीं था, जी जी तो दोनों टाइम स्नान करने जाते थे नर्मदा जी। जी एक टाइम आकर के बड़ पे चढ़ाते थे, एक टाइम का जल, जी दूसरी टाइम का पाकर और पीपर पे जा करके चढ़ाते थे। जी ऐसा कमंडल से सींचे थे भैया। जी जी आज ये जितने बड़े हो गए, जी जितने समय के हम उतने समय के ये हैं। जी महाराज जंगल में अपन भूल जाते, अपने ऊपर चढ़ा लेवे, जी है ना। अपन को ये छलने लगती है, भोजन के लिए लकड़ी दे देवे, जी है नहीं। अपन उनको पत्थर मारते, अपन तो अपन को फल देते हैं, जी तो ये अपन से बड़े हैं। जी। हाँ वो तो परमार्थ के लिए ही खड़े हैं महाराज जी। भाई कहा गया ना जी क्या, परोपकाराय जी फलंती वृक्षा, जी परोपकाराय दुहंती गाया, जी परोपकाराय बहंती नद्धा, जी परोपकाराय इदम शरीरम। जी ये शरीर ही परोपकार के लिए मिला है। जी जी वृक्ष परोपकार के लिए उगते, जी फल देते हैं। जी ये नदी नर्मदा परोपकार, जल बोर कभी नहीं पीते, जी सरवर फल नहीं खाते, सरवर पिए न पान। जी हाँ, जी कह रही पर काज संपत्ति सोचा ही सुजान, जी क्या परहित सर धर्म नहीं भाई, जी और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जी महाराज क्या अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़ितम। जी परोपकार के समान कोई धर्म नहीं। जी महाराज भूखे को भोजन, जी प्यासे को पानी देने के बराबर जी कोई धर्म नहीं। जी हमारे महाराज श्री ने कहा था, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देना। जी अपने आश्रम से कोई भूखा प्यासा ना जाए, जी क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी भैया, जी परमात्मा का सब में वास। जी कौन रूप लेकर के परमात्मा अपने आश्रम पे आया? जी अपन घमंड में बैठ गए, अरे हम महात्मा हैं, हम तपस्वी हैं, हम सिद्ध हैं। जी वो सिद्धों को सिद्ध चलो को भूखो प्यास हो, जी तुम्हारी काय की सिद्धि रह गई? जी बोलो जी महाराज। ऐसा। इसलिए महाराज जी आपका और आश्रम सुना महाराज जी गुजरात में भी है क्या? हाँ भैया, जी गुजरात में गिरनार में जी जी जीना बाबा मर्जी के पास में है जी जी चंद्रमौलेश्वर रानी को आश्रम। जी जी यहाँ वहाँ पर हमने भेज लिया था। जी यहाँ देखिए तो महाराज जी सभी भक्तों को वृक्षों की रक्षा करना चाहिए और जितना हो सके वृक्षों को लगाना चाहिए। भैया जितना ज्यादा हो जाए वृक्षों को लगाओ और वृक्षों की रक्षा करो, झाड़ मत काटो। जी जी हाँ, जी। क्योंकि ये अपनी सब कुछ सुरक्षा करने वाले हैं, जी इनके बराबर दूसरों कोई नहीं कर पावे। जी हाँ, हमें तो भैया तुम देख ही रहे यार। जी नहीं महाराज जी, हम तो जहाँ जहाँ भी जाते हैं संत भगवान बड़ा प्रेम करते हैं वृक्षों को, और आपके जहाँ भी बड़े वृक्ष लगे महाराज जी सभी प्रकार के। जब से हमें आए ना जी तभी से ये सब उगे हैं। जी जी यहाँ कुछ नहीं था। जी जी यहाँ इतो वो लाल घास होते लंपोड़ा वालों, जी जी बहुत तो जी जी ओ इधर कुछ नहीं होता था। जी जी तो जब से मैं आया हूँ तब से यहाँ बैठा जो ये सारे वृक्ष तभी से हो गया है, जी तभी से लगे हैं। जी इनसे अपने का काम भी मिलता है, जी जी लकड़ी भी मिलती जी। है, छाया भी मिलती है, जी है नहीं, फल भी मिलते हैं। जी अब ये तो पाकर पीपर उमर बढ़, ये तो पक्षियों के लिए कितना बड़ा है। जी कहा जाता है कि एक बार के फल देने में वृक्ष का एक यज्ञ के बराबर फल होता है। जी महाराज एक बार यदि कार्य फल जाए जी तो इसमें इतने जीव आकर के पंगत करते हैं, जी क्या रात में, दिन में दूसरे पक्षी पाते हैं जी। तो रात में चमगादड़ आते हैं, जी जी रात भर खाते हैं, जी सुबह में उड़ जाते हैं। जी क्या तो एक यज्ञ के बराबर एक वृक्ष के फल में पाकर पीपर उमर बड़ में होता है। हाँ, ऐसा नहीं महाराज जी, यहाँ पर बहुत पक्षियों की चरचराहट, जो हम सुबह से जब से आए हैं। सर कौन कौन पक्षी बोला कह रहे जी जी वे जगा दिए थे। जी जी हाँ जी महाराज जी हाँ, कोयल बोला बड़ी बेड़ कब का बचा दे, जी 4 बजे रात से जगा दिए थे सबके। जी और जी देख अच्छा भैया भजन होने लगा था, जी जी उड़का नहीं। जी देखिए भक्तगणों, महाराज जी ने पर्यावरण पर विशेष संदेश दिया है सभी भक्तों को कि वृक्षों की रक्षा करें और अपने जीवन में जरूर वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष हमारे जेठे हैं, महाराज जी ने बताया है। हाँ, अपनी सृष्टि पहले ये नहीं की भई है, जी जी मनुष्य पर सृष्टि बाद में आई है। जी फिर जी जी तो
पहले वनस्पति की सृष्टि भैया भैया। जी जी। और तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए मनुष्यों की भैया। कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अपने जन्म दिवस पर या अपने कोई भी शुभ कार्य पर एक वृक्ष ज़रूर लगाएं। जहाँ हैं आप वहाँ लगाएं, मैया के तट पर आकर वृक्ष लगाएं, क्योंकि महाराज जी ने बताया 100 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। जी जी 100 जी जी महाराज सब पुत्र एक वृक्ष है। जी जी 100 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष की उपमा दी गई है। जी जी हाँ, जी महाराज शास्त्रों में आया है ऐसा तो उल्लेख। जी महाराज और जी। वंदे हर महाराज जी। जय गिरनारी। जय गिरनारी। जी अरे मेरा शहर भी आओ तो। जी ये देखिए महाराज जी श्री गिरनारी जी महाराज यह पुस्तक बनाई है जी कि वह केशवानंद चरितामृत जी जी बा में आए गिरनारी महाराज लेगा वो भैया जवारा दुर्गा का दरबारा का ही एक भगत। और जय हो। गिरनारी बाबा लेगा जब हम स्वाफा ने बांधे थे यहाँ से बांधे थे रोमाल यहाँ से उतार के ले गए। जी जी रूप रंगाया अर्धनारीश्वर मैया तप यज्ञ रसाए। शहीद महावीर दर्शन सुन पाए यज्ञ दर्शन दर्शाए। दादा दर की महिमा गाई केशवानंद कृपा सजाए। जूनागढ़ अखाड़ा भक्ति भावना जन जन ज्योति जगाए हैं। क्या गिरनारी महाराज जय हो। वो रखा ये देखिए। जय हो प्रभु आपकी जय। जय हो। भोग लगा दिया। और ये हाँ जी की माला पहना रही है वो देख तो ले ये देखिए संत भगवान प्रसादी ले रहे हैं। और महाराज जी ये प्रसादी आप जो ले रहे हैं तो ये पात्र महाराज जी ब्रह्म पात्र। ब्रह्म पात्र ना खप्पड़। जी 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 हाँ, जी जी भगवान राम ने भी वनवास में जी इसी पात्र से और पान किया है प्रसाद। इनने कोई धातु का पात्र नहीं लिया भगवान राम ने। जी महाराज क्या ये नारियल के श्रीफल के जी श्रीफल का पात्र लेकर के ही उन्होंने जी और सब कुछ हिसाब किताब किया है। जी और किसी ने नहीं किसी प्रकार से नहीं किया उन्होंने। हाँ, जी और जी भगवान राम का हिसाब किताब जय गिरनारी है। जी वो तो देख करके हमने जय हो महाराज जी जिंदगी आपकी निकल जय। गई होए। देखिए भक्तगणों महाराज जी की भोजन प्रसादी ये देखिए ब्रह्म पात्र में महाराज जी कर रहे हैं। और ऐसा होता है संत भगवानों का। धन्य महाराज जी, आज आपकी भोजन प्रसादी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये देखिए यहाँ पर भक्त बैठे। ये देखिए ये महाराज जी के अनन्य भक्त हैं और यहीं पर महाराज जी ने प्रसादी दे दी। जय हो। जासु नाम जप ओम ओम जय हो। ओम गुरु जी कौन खप्पर आटे घाटे कौन खप्पर मवाटे कौन खप्पर खाए खीर कौन खप्पर दे तो सही खप्पर में खा मसान में सोता की पूजा कौन बैठे राजा में तो राजपाट जाए जोगी में तो लोग सोता अनंत कोटि स्तों पर सिंह दत्त भगवान ने सका ओम नमो नारायण। इधर हमको कब इधर हमें वो हमें नहीं चाहने उसे दल लो। जय हो। अच्छा लाओ दे उठाओ ले उसे दल लो। तुम कहाँ बैठे दिन के पालू शाम को शाम के मत पालो।
ये देखिए यहाँ भक्तों की प्रसादी थाली लगा दी महाराज जी ने पत्थर। और आज हम धन्य हुए महाराज जी आपके दर्शन करके, और वीडियो के माध्यम से भक्तगणों को आपके दर्शन कराए, आपके आश्रम के श्री दत्तात्रेय भगवान जी के एवं सिद्ध धूनी के श्री नर्मदा मैया के सभी दर्शन कराए, वो भी धन्य हुए। श्री नर्मदापुरम जिला, तहसील पिपरिया, मध्य प्रदेश, सिमनी पुल घाट, श्री गिरनारी जी आश्रम। नर्मदे हर।